5,000 लोग थे वहाँ पे, तो कम से कम भारतीय सेना को वहाँ पे ड्यूटी देनी चाहिए थी, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी पूर्ण तरीके से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल मारना चाहिए और घुस कर ही मारना चाहिए। हम लोग बिहार में रहते हैं, अगर बिहार में ऐसा घटना घट जाए तो आदमी क्या कर सकता है? आप और हम सुरक्षित हैं कि नहीं, ये भी अब सोचने पे आदमी मजबूर है। डर तो हो गया है और नरेंद्र मोदी जी का तो खौफ तो ऑलरेडी पाकिस्तान में है ही। मोदी जी हमको भी छूट दे तो हम घुस के मारेंगे। न छेड़ता है न छोड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हम आपको कुछ कहें उससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है पहलगाम के आंसुओं का बदला सूद समेत लिया जाएगा, और उसके बाद जो है फोटो भी लगाई गई। आपको बता दें, पहलगाम में निर्दोष निहत्थे हिंदू पर्यटकों की हत्या का बदला लेने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह में दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक की। इसमें दिग्गज मंत्रियों के साथ ही सेना की बैठक ली। इसमें दिग्गज मंत्रियों के साथ ही सेना के तीनों अंगों के चीफ ने हिस्सा लिया। 6 साल में से भी ज्यादा समय के बाद बुधवार 30 अप्रैल 2025 को सुपर कैबिनेट यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA की बैठक हुई। CCPA की पिछली बैठक पुलवामा हमले के बाद यानी साल 2019 में हुई थी। इस बैठक के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि CCPA की मीटिंग होने के बाद 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। CCPA की बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर जो है वो हमला कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है। CCPA की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है, तीनों अंगों की सेना को खुली छूट दे दी गई है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आप समय देख लीजिए, आप जगह चिन्हित कर लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। अब ऐसे में देश का क्या रुख है, आम पब्लिक का क्या रुख है, उनसे जानेंगे और उनसे समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं। कुछ के बाद आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश में गुस्सा है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई सेना को खुली छूट दे दी। CCS की बैठक हुई, CCPA की भी बैठक हुई है। CCPA की बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हुई थी CCPA की बैठक, और उसके बाद जो है 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया था। क्या लग रहा है आपको, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह का अटैक होने वाला है और क्या भारत सोच रहा है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमको भी दें तो हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, क्योंकि हमारे जवानों के शहीद ये हमारे मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, और ये शहादत बाव नहीं जाना चाहिए, इसको बदला लेना चाहिए। अच्छा, वहाँ के एक मंत्री बोल रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के बीच में जो है वहाँ कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। एक डर, एक खौफ जो है पाकिस्तान के अंदर पहले ही पैदा हो गया। एकदम बिल्कुल मारना चाहिए और घुस कर ही मारना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं है, कितना बार है, और हमारे देश के जवानों शहीद हो रहे हैं और इससे हम लोग कमजोर हो रहे हैं, और बोल रहे हैं ना कि हम नौजवान हैं, अगर मोदी जी हमको भी छूट दें तो हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान। क्या बात है। देखिए, नौजवान है, इनका कहना है कि अगर हमें भी दे दीजिए, आप असलहा बारूद दे दीजिए, हम भी घुसकर जो है मारने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और काफ़ी अहम बैठक है देश के लिहाज से, और पाकिस्तान के लिए तो ये आफत वाली बैठक है, क्योंकि भारतीय सेना जो है कब आफत के रूप में पाकिस्तान के ऊपर बरस जाए, कब उसके गोला बारूद बरस जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, तीनों अंगों की सेना जो है वो तैयार है। कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा मेरा नाम है। दीपक जी, ये बताइए, अभी CCS की बैठक हुई है और यहाँ पर CCPA की भी बैठक हुई है। इसमें काफ़ी अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि हम तीनों अंगों की सेना को हमने साफ कर दिया है कि जैसा चाहें वैसे आप बदला ले सकते हैं। एक खौफ, एक डर बैठ गया है पाकिस्तान के अंदर। आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल बैठना स्वाभाविक बनता है, क्योंकि आज का भारत न छेड़ता है न छोड़ता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो अभी एकदम डरा हुआ है, और यही वजह है कि
वहाँ के जो नेता है ना वो लोग जरूर बयान दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कब हमला होगा, कब हमला होगा, कब ये चीजें सामने आएंगी, कब तीनों अंगों की सेना जो है पाकिस्तान पर टूट पड़ेगी। पेशेंस लोग लूज कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि अब धीरे धीरे जो आक्रोश है जनता के मन में वो कम होता जा रहा है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा काम होता है जिसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। जैसे एनआईए की जांच चल रही है, अभी आपने देखा होगा गुजरात में जो कुछ बस्तियां जो बाहरी लोगों के थे उसको हटाया गया, तो देश में भी काफ़ी जांच चल रहा है। तो सब कुछ करने के बाद ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ कड़ा फैसला लेंगे और कल उन्होंने बोला भी था कि बड़ा फैसला लेने वाले और बैठक भी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि सेना पे सब वो छोड़ दिए कि जो करेगी वो सेना करेगी। जो करेगी सेना करेगी। आपका क्या नाम है? राजू पाठक। राजू पाठक जी, ये बताइए, बड़ा अटैक पहलगाम का, और ऐसे में अभी से जो देश के जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, आंखों में उनके आंसू भी है और मन में गुस्सा भी है, क्रोध भी है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है ना कि पहलगाम में अटैक हुआ है, उससे पहले भी अटैक हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक आप लोग देखे होंगे। तो मेरा ये कहना है कि पहलगाम में जैसे 5,000 लोग थे वहाँ पे, तो कम से कम भारतीय सेना को वहाँ पे ड्यूटी देनी चाहिए थी, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी पूर्ण तरीके से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, तो इसको तो खत्म करना पड़ेगा। और रही बात हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की, तो वो अपना काम कर रहे हैं। कभी भी हमला हो सकता है पाकिस्तान पे, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक है और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बिहार में रहते हैं, अगर बिहार में अगर ऐसा घटना घट जाए तो आदमी क्या कर सकता है? आप और हम सुरक्षित हैं कि नहीं, ये भी अब सोचने पे आदमी मजबूर है। अच्छा, डिप्लोमेटिक तरीके से तो पाकिस्तान को छितर बितर कर दिया है भारत ने, अलग थलग कर दिया है। पानी के लिए पाकिस्तान मोहताज हो गया है, अंदर गृह युद्ध छिड़ गया है पाकिस्तान के। और वो जो गीदड़ भपकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको नहीं लगता कि पहले अपना अब गृह युद्ध है संभालने? वो देखिए, सबसे पहले तो आप अभी न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी हैं सेना है और खुद वहाँ के जो प्रमुख हैं, सेना प्रमुख है, वो खुद अपने पूरे परिवार को विदेश छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि डर तो हो गया है, और नरेंद्र मोदी जी का तो खौफ तो ऑलरेडी पाकिस्तान में है ही। पाकिस्तान में खौफ है। एक और लोगों से बात, पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी भी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार तिवारी। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ नरेंद्र कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, एक चीज बताइए, गीदड़ भपकी बहुत आ रही है और एक और गीदड़ भपकी आई है। अभी उनके एक मंत्री हैं, कभी वो लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि लगता है हंसने का मन करता है। उन्होंने कहा है 40 लाख रिजर्व सैनिक जो हमारे पास हैं, और वो जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक, वो लोग अब हमारे पास आ रहे हैं। वो 40 लाख सैनिक अब हमारे साथ जुड़ेंगे। भारत को डरने की बात है। इधर पीएम ने कह दिया है कि भाई छोड़ेंगे नहीं अब किसी को। आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आप भी एक जवान हैं, किस तरह से आपके मन में एक लोग का इंतजार है कि जब भी जरूरत पड़े हम लोग तैयार हैं, बस खाली आदेश की जरूरत है। आदेश की जरूरत है जी। आप भी तैयार हैं? एकदम से तैयार हैं। अच्छा, ये जो कहा गया है कि तीनों सेना को छोड़ दिया गया, खुली छूट दे दी गई है तिवारी जी, कि आप छोड़ना नहीं है, आप समय देख लीजिए, आप जगह चिन्हित कर लीजिए, और क्या नाम है उसके बाद आप देख लीजिए, और लगातार बैठक चल रही है। क्या लग रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है? हो सकता है। पाकिस्तान इसी तरह डरा हुआ है, हम लोग तैयार हैं और उसको जवाब देंगे। हम लोग जवाब देंगे। और आप लोग तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। हाँ, यही है। देखिए, एक तरफ हमारे सीमा पर डटे जवान और एक तरफ हमारे पुलिस फोर्स, सब जो है हमारे जो पुलिस फोर्स भी हैं वो जवान के साथ खड़े हैं कि नहीं, अगर आपको जरूरत है तो हम भी हैं, हमारा सीना भी है। आइए हम सबसे पहले अपना सीना आगे करेंगे, और भी एक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। चले, कोई बात नहीं। यहाँ पर और एक और भी वकील भी है। क्या नाम है आपका? विक्रमा सिंह। विक्रमा सिंह जी। विक्रमा सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं? और आप देखिए, ये जो गीदड़ भपकी उधर से आ रही है, उनके यहाँ दाना वाना है नहीं खाने? Types of things there. Pakistan is saying something, but India is India. India is the father of every types of things for life. Anyone will not demoralize India just like 24-hour Jawan, just Tiwari sir, and saying that some the specialized matter of life to do. I like and salute him seriously. इंडिया तो फादर पाकिस्तान का भी है। Yes, I'm just saying to the father of the world, and that's 24 Gurudev and other portion for you. Each and every person of India just like depending on each other for life to do, and they are fighting against
just from that like the condition. And our soldier, anyone we cannot believe and compromise and just like the understanding power of our soldiers. That is one for the powerful activity of life. एक डर है, एक खौफ हो गया है। वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे के भीतर कुछ भी हो सकता है, भारत हमला कर सकता है। और दूसरी साइड सीसीपीए की भी बैठक होती है। ये सीसीपीए की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद कैबिनेट की भी बैठक। Each and every types of matter, and our Jawan are just saluting this like the condition. He will give the money for PM bill, give the specialized order of this like the condition. Then they will salute and they will reduce Pakistan about for 2 and 3 hours regulatory formation therefore. And we are also salute them seriously just for you. थैंक यू, थैंक यू। और देखिए यहाँ पर जो है एक जो कह सकते हैं जज्बा, एक कुछ और लोग हैं क्या, अरे आप भाग रहे हैं, देश की बात है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो कि नहीं बोलना चाहते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं। सबकी अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। एक और भी आ रहे हैं, भाई साहब हैं, देखिए ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए और मोदी जी है तो हम मोदी जी के सपोर्ट में है और काम जो होना चाहिए उचित करें मोदी जी। हाँ ठीक है, देश के गार्जियन है मोदी जी और कह रहे मोदी जी के सपोर्ट में। तो देखिए कुल मिलाकर समझना होगा कि लोगों के अंदर क्रोध है, लोगों के अंदर गुस्सा अभी भी है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि सेना का अगला कदम क्या होगा और सेना के कदम का इंतजार कर रहे हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात भी कह रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरा के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री